मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। आपका बालक परिचय बताइएगा कि आपका कहाँ से आना हुआ, कैसे यहाँ का पता मिला। मेरा नाम गुरुजी बोलिए। मात नर्मदे है। मात नर्मदे। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा नाम गणेश। और 2024 की नवरात्रि चल रही थी, उस समय आपको मैंने सुना था यूट्यूब पे। अच्छा। 2-3 बार ऐसे ही आप बैठे रहे थे, ऐसा देख रहा था, लेकिन समझ में आ रहा था कि आप कुछ ना कुछ तो ध्यान कर रहे हो, ऐसा लग रहा था आपको देख के। तो फिर 2-3 दिन ऐसे ही देखता और चला जाता। फिर एक दिन आपकी आवाज़ सुनी, ध्यान के बारे में कुछ बोल रहे थे आप। तो सुना तो समझ में आया बोलने से ही, हाँ कुछ तो सच इसमें छुपा है। तो तब से आज तक सुनते आ रहे हैं। तो फिर बाद में वापस आप बोले कि 1 साल तक साधुका का मैंने इंतज़ार किया। तो फिर बाद में आना जाना रहेगा कुटिया पे। एकदम। फिर मिलो या ना मिलोगे ये तो पता नहीं, आप ऐसे बोल रहे थे। तो फिर और दिल घबराने जैसा लगा कि अब तो जाना ही पड़ेगा। तो निकला है। पहली बार वीडियो मिला तो क्या आपने? बस आप ऐसे ही बैठे रहते, ऐसी मानती अच्छा। और ऐसे ही देखते रहते थे। तो देखा तो उसी टाइम कुछ अलग ही फीलिंग हुआ अंदर से। तो बात समझ में आ रही है? आ रही हो रही। और कोई प्रश्न है आपका? सब प्रश्नों के तो उत्तर मिल गए। साधकों ने पूछ के जो जो मन में आता था वो क्लियर होता गया। तो फिर अभी तो आपने जैसे बोला कि आके इधर समझेगा, जो कुछ है वो बोलता हूँ मैं, तो सच में है क्या वैसा? एकदम एकदम। हाँ। तो फिर इधर की बात समझेंगे और उधर घर जाएंगे वो समझेंगे फ़र्क साधना का। वो भी बोला तो मैं सोचा ये भी तो अपने लिए सही है, पहले तो इधर ही आएंगे समझ के, फिर बाद में घर में देखेंगे कैसा है माहौल। ध्यान समझ में आया? जी गुरु। ध्यान सीधा ध्यान नहीं करना है, नहीं। ध्यान कहाँ लगाओगे बताओ? अगर आप कहते हो कि मैं ध्यान करूंगा तो क्या करोगे? ध्यान भी क्या किया जाता है? ध्यान तो घटित हो रहा है, बस उसे समझना है। चाहिए में ध्यान घटित होता है। अब चाहिए में क्या हम राग या द्वेष किस में लौट रहे हैं, या राग भी नहीं है द्वेष भी नहीं है, वो जांचना है। जांचने में ध्यान करना है। क्या? जांचने में ध्यान करना है। जांचोगे तो ध्यान आ जाएगा, मतलब ध्यान नहीं करना है। हमें ध्यान से भी मुक्त होना है। क्या? ध्यान से भी मुक्त होना है। ध्यान से भी मुक्त होना है। समझ में आ रहा है? ध्यान से भी मुक्त होना है। जांचते जांचते अपने आप को छुड़ा लेना है, परम ध्यान घटित हो जाएगा। अभी क्षणिक ध्यान घटित हो रहा है। जरूरत, शरीर की जरूरत में। किसकी जरूरत में? शरीर की जरूरत में, लालच में, कामनाओं में क्षणिक ध्यान घटित हो रहा है। इस क्षणिक ध्यान से हमें छुटकारा चाहिए, और ये जांच कर आप अपने आप को निकाल सकते हो, तो परम ध्यान घटित होगा। समझ रहे हैं? ध्यान जांच कर, जैसे ही जांचेंगे ध्यान आ जाएगा। ठीक है? मतलब सब मिला जुला के ध्यान करना ही नहीं, ध्यान से काम करना है। ध्यान से ध्यान नहीं करना ना, ध्यान से काम करना है, उसमें ध्यान आ जाएगा। मतलब ध्यान करना नहीं है हर तरीके से। इसको समझो जरा आप लोग इस बात को।
ध्यान से काम करना है, और काम या तो अपनी जरूरत में करते हो या तो किसी और की जरूरत के लिए करते हो। तो ध्यान से काम करना है, कोई गलती ना हो जाए। और क्षणिक ध्यान से हमें अपने आप को मुक्त कराना। राग द्वेष में घटित हो रहा है, किसमें? राग या द्वेष में। मतलब ध्यान से भी आपको मुक्त होना है। बात समझ में आ रही है? कोई ध्यान को लेके प्रश्न है तो बोलिए। आपको समझ में आ रही है? कोई प्रश्न है तो बोलो ध्यान को, क्योंकि आप बहुत ध्यान के बारे में आप ध्यान करते भी हो। आप जिस एंगल से बता रहे ध्यान की बात, वो भी करनी चाहिए। जैसे मैं वो भी करनी चाहिए, मतलब क्योंकि एक ही होता है ध्यान, दो नहीं। ध्यान को आप बांटिए नहीं। एक आधा घंटा 15 मिनट, हाँ। 1 घंटा 1.5 हाँ। घंटा बैठते बैठते हाँ। वो ध्यान क्या सदने लगता क्या है। करोगे उसमें? वो सदने लगता लेकिन है। तो क्या वो करोगे? 24 आवर। तो मुझे भी बताओ क्या करोगे? क्या चलो आधे घंटे बैठ तो के ये क्या जो करोगे? ये जांचने की बात उसमें वही आती वही है। वही वही मेन वही है। उसको आदत पड़ती है उस आदमी को। तो आप डायरेक्टली बोल रहे हैं इतना ही। पहली बात इतना समझिए कि ध्यान एक है, दो नहीं। ध्यान एक है, दो नहीं। इस पत्ते के बारे में अगर दुनिया में कोई भी बोलेगा, बोलने का तरीका अलग होगा, लेकिन ये पत्ता एक ही होगा। आप इस बात को समझिए। ध्यान कोई अलग अलग नहीं बोल सकता, क्योंकि ये मेरा नहीं है, आपका नहीं है। पानी एक ही है। हाँ वही सिर्फ वही तो कहने का मतलब है, वही मैं कह रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं कह रहे। नहीं ना गलत है ना सही है। अरे आप मैंने ध्यान थोड़ी की ना पैदा किया है। अगली बात बोल रहे हैं। अभी समझो हम करते हैं, आधा घंटा करते हैं, 1 घंटा कर, वो धीरे धीरे वो आदमी को आदत लेकिन पड़ते क्या पड़ते करना वो- है पहले वो बताओ। क्या करना है वो जानना समझना मूल है। क्या ध्यान करना है? नहीं। हमारा ध्यान अपने आप चला जाता है, हाँ, उसको जांचना है। बस 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 वही दृष्टा तो वही साक्षी का। हाँ, तो वही मूल है, वही मूल है ध्यान। पहले बात तो आप लोग समझिए, ध्यान के बारे में दुनिया में कहीं भी बोला जाएगा तो एक ही ध्यान के बारे में बोला जा रहा है। ध्यान किसी व्यक्ति विशेष ने पैदा नहीं किया है, आप समझना। जब शरीर के बारे में बोला जाएगा तो पूरे विश्व में शरीर के बारे में वही बोला जाएगा, कुछ अलग कोई नहीं बोल सकता। बोलने का तरीका अलग होगा। ऐसा नहीं कि ध्यान के बारे में कुछ अलग बोलूंगा, आप कुछ अलग बोलोगे, ऐसा ये की बात। क्योंकि ध्यान के बारे में बोला जा रहा है। बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जब बोला ध्यान के बारे में बोला जा रहा है तो आपको ध्यान के बारे में बोलना पड़ेगा। आप उसमें कुछ मिलावट नहीं कर सकते। मैं अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बताऊं, न मैं सच बोल रहा हूं न मैं झूठ बोल रहा हूं। जो है वो बोल रहा हूं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं अपने तरफ से एक शब्द नहीं बोल रहा हूं। मेरे बोलने से क्या हो जाएगा? मेरे बोलने से क्या हो जाएगा बताइए? अगर मुझे इस पत्ते के बारे में बताना होगा तो इस पत्ते के बारे में बताना होगा। मुझे इस पत्ते के बारे में बताना होगा। इस पत्ते को मैंने नहीं पैदा किया है। मैं इस पत्ते के बारे में विश्व में जब भी बोला जाएगा तो दो नहीं बोला जा सकता। जब भी बोला जाएगा तो तरीका बोलने का अलग होगा, लेकिन मतलब एक ही होगा। मतलब कभी दो नहीं हो सकते। यस, ये तरीके हैं। हाँ वही 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 तो मतलब मिला जुला कर ध्यान नहीं करना है, बस बैठ जाना है और दृष्टा भाव से अपने आप को देखना है। बस 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 कुछ करना नहीं है, कुछ न करने में बैठना है, सिर्फ देखना है क्या हो रहा है।
रोकना नहीं है, नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। बस देखना है, बैठ के देखना है अपने आप कहाँ कहाँ भाग रहे हो, क्या क्या हो रहा है, बस देखना, रोकना नहीं है। चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, आपको बस देखना है। और देखने के बाद, समझने के बाद, जहां जहां से पीड़ा हो, जहां जहां से अशांति हो, उससे छूटने के लिए फिर उठकर काम करना है। क्या करना है? काम करना है। ये ध्यान रखना, सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी। आपके घर में मशीन बिगड़ गई और आप उसे जिंदगी भर देखते रहिए, क्या ठीक हो जाएगा? उसको देखकर कहाँ बिगड़ा है, कौन सा सामान चाहिए, वो जाके आपको बनाना पड़ेगा, तब कुछ होगा। तो इस तरीके से आप अपने आप में बैठ के, और आपको दृष्टा भाव से देखना है, बस देखना है। और देखते 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 कहाँ से राग, कहाँ से द्वेष क्यों उठ रहा है, क्या कारण है, क्या वजह है, क्या मैंने किया, मैं तो सब छोड़ रहा हूँ, क्यों मैं फंसा हूँ, समझते समझते अपने आप को निकालना है। उसके लिए वैसा काम करना है, ईमानदारी सत्कर्म। फिर क्या करोगे ध्यान से उठने के बाद? ईमानदारी सत्कर्म आना पड़ेगा। यही आप ये ना समझना, कभी भी ये ना समझना कि मैं एक शब्द भी अपने तरफ से बोल रहा हूं, नहीं। ध्यान के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो ध्यान के बारे में बोलना पड़ेगा, मैं अपने तरफ से नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने ध्यान थोड़ी न पैदा किया। अगर शरीर के बारे में बोलूंगा तो ये शरीर का पैदा क्या आपने किया, मैंने किया, मैंने बनाया, आपने बनाया, जैसा है वैसा बोलना पड़ेगा। बस बोलने का तरीका अलग हो सकता है। आप किसी के नाक के बारे में बताएंगे तो कोई, किसी का नाक मोटा है, किसी का पतला है, किसी का लंबा है, किसी का छोटा है, ये बोल सकते हैं, लेकिन नाक नाक ही है, अंदर तत्व वही है। क्या? जब तत्व की बात आएगी तो एक ही है। हाँ, रूप अलग अलग है, क्या? लेकिन रूप का नाश हो जाएगा, रूप का नाश हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इस ध्यान को समझिए, ध्यान करना नहीं, हमारे दिमाग में डाल दिया गया है। आप इस बात को समझो जरा। रुकने का भी नहीं गुरुजी, रुकने का भी नहीं। नहीं, कुछ नहीं, हमें दृष्टा भाव से देखना है। हमारी तो आदत ये हो गई है कि हम एक फिल्म भी देखते हैं ना, ये ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए। क्या तुम राइटर हो, तुम डायरेक्टर हो, तुम्हें फिल्म देखने के लिए मिला है, आप दर्शक हो, तो आप उसमें लिप्त क्यों हो रहे हो? अच्छा, क्या बदल जाएगी? क्या फिल्म का जितने पात्र ने रोल किया है आपके कहने से बदलाव हो जाएगा? आपको देखने का मौका मिला था ना, लेकिन आप कहते हो ये अगर ऐसे नहीं, ऐसे होता ना बढ़िया था। लेकिन इसका डायरेक्टर कौन है, इसका राइटर कौन है? आप हो क्या? आप तो दर्शक हो ना। तो जब आप अपने आप में बैठो, आपको देखना है, आपको ये नहीं कहना है ये अच्छे विचार हैं, ये बुरे विचार है। क्या आप डायरेक्टर हो? क्या विचार आपके द्वारा पैदा हो रहे हैं? देश काल स्थिति परिस्थिति में विचार आते हैं और चले जाते हैं, इसके जिम्मेदार आप थोड़ी ना हो। लेकिन आप क्या करते हो पता है? अच्छे विचार को आने देते हो, बुरे को रोकते हो। आप रास्ते में जा रहे हो, अच्छी चीजें आई, बड़ा अच्छा है, गटर आया, अरे गंदा है। गटर का निर्माण कहाँ से हुआ? आपकी शुद्धता से। गटर नहीं होता तो तुम गटर की तरह घूमते नहीं। आपके घर में सबसे ज्यादा अगर कुछ आपके लिए हितकारी है तो आपका बाथरूम और शौचालय। एक बार मंदिर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बाथरूम चाहिए, बाथरूम शौचालय चाहिए। बोलिए, अब आप कहोगे नहीं बाथरूम और शौचालय गटर हटा दो, तो आपको भी हटना पड़ेगा। अब आप कह रहे हो बुरे विचार हटा दो। मैं गुजरात में ऐसे बैठा था एक कमरे में, बाहर से एक बालक देख रहा था, देखते देखते मेरे पास आया, बैठा, बोला बैठो। बैठा। महाराज जी, आपको देखा, मुझे देख के लगा कुछ, आप मुझे बता देंगे, मैं परेशान हूँ। बोला पूछो बालक।
बोले अभी नहीं, मैं बाद में पूछूंगा। हम कहे ठीक है। कुछ लोग बैठे थे, तो दूसरे दिन आया कोई था तो मैं हटा भी दिया, क्योंकि एकांत में उसे पूछना था। बोले बाबा, गुरुजी, बाबा जो भी संबोधन करे, महाराज, गुरुजी, मेरे मन में बड़ा गंदे गंदे विचार आते हैं। हमने कहा बेटा, ये तेरा हाल नहीं है, मेरा भी हाल यही है। मेरा भी हाल यही है। तू परेशान ना हो, और तेरा मेरा नहीं, सबका हाल यही है। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, क्योंकि जानकारी है तो विचार आएगा, जानकारी है तो विचार आएगा। और विचार आते हैं जाते हैं देश काल स्थिति परिस्थिति में। विचार न अच्छे होते हैं न बुरे होते हैं। मुझे ठीक लगा तो अच्छा है, नहीं ठीक लगा तो बुरा है। विचार आ रहा है, आने दे, तेरा क्या काम है वो कर, ठीक है। तू विचारों में लिप्त क्यों होता है? तुझे जो काम करना है कर। झाड़ू मारो, चाहे राम का नाम लो, चाहे गाली दो, गंदगी साफ हो जाएगी, नहीं होगी। आपको क्या करना है वो करो। विचार आएंगे जाएंगे, क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे? जितनी जानकारियां हैं मुझे, अगर मुझे बाहर से नहीं मिलेगा, इंद्रियों का काम है, ठीक है, इंद्रियों के पीछे जीवात्मा है, उसका काम है कुछ न कुछ जानकारी लेना देना, जब तक आपको समझना है, ठीक है। इंद्रियों से आप जानकारी ले रहे हो, दे रहे हो, यही में लगे हो, शारीरिक मानसिक, तो विचार तो अपने आप आते हैं जाते हैं। आप क्या करोगे? फिर उसके बाद समझ में आई, फिर कहा मैं मांस खाता हूँ, क्या करूँ? बोला बेटा वो तू जान, मेरे से पूछ के खाता है? बोला मुझे अब ठीक नहीं लग रहा है। बोला देख ले, ठीक नहीं लग रहा है तो तू देख ले क्या तुझे खाना है कि नहीं खाना है, तेरे कर्म का परिणाम तुझे मिलेगा। मेरे से पूछ के तो खाया नहीं था, अब तुझे लग रहा है गलत है तो छोड़ दे, और सही है तो खा, जैसा करेगा वैसा भोगेगा। तो विचार आते हैं जाते हैं, बात समझ रहे हैं? जाते हैं आते हैं, आपको क्या करना है वो देख लो, बस बात खत्म। इस दुनिया में गटर भी है, शुद्ध नदियां भी हैं, लेकिन गटर की भी जरूरत है क्या? अगर गटर हटा दोगे तो मानव इस धरती पे रह पाएगा? बोलो, रह पाएगा? हाँ, सफाई का हिस्सा है वो। शुद्ध जल की भी जरूरत है, और फिर तुम्हारे द्वारा गटर हो रहा है, फिर प्रकृति उसे साफ कर रही है। अब अपने घर में से अगर शौचालय हटा दो, देश में से शौचालय हटा दो, बाथरूम शौचालय हटा दो, तो क्या अगर दो ऑप्शन आपको जीवन में चुनना हो, समझिएगा, आपको धर्म का स्थान अगर मानते हो, मंदिर, चाहे कुछ भी मानो, जितने धर्म वाले हैं, और शौचालय चुनना हो, तो क्या चुनोगे? शौचालय। नहीं, अच्छा बताओ, मंदिर का क्या? नहीं, क्या चुनोगे बताओ? आप गटर से इतना गंदा कर रहे हो, गटर को पैदा किसने किया? अच्छा, क्या चुनोगे? शौचालय चुनना पड़ेगा। साफ तो वही करेगा। उस टाइम जरूरत शौचालय की है ना कि मंदिर की? उसके बाद हाँ, मंदिर के लायक बाद। होंगे। हाँ, लेकिन मंदिर के लायक बनाया कौन? शौचालय। क्या बात समझ रहे हैं? मतलब इस विश्व में धर्म के स्थानीय केंद्र बोलते हैं, वो नहीं रहेंगे चलेगा, लेकिन शौचालय चाहिए। बोलो अच्छा। इसलिए विचार अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं। आपको क्या करना है वो देख लो, बात खत्म। वो न अच्छे हैं न बुरे हैं, आपका मूल कर्म है, मूल आपका कर्म है। क्या आप किस समय कर रहे हो, आप इस समय क्या कर रहे हो? अब आप किसी को गर्मी में स्वेटर दोगे, ठंडी में कहोगे स्वेटर मत पहनो, क्या उस व्यक्ति के लिए आप अच्छे हो? अब तुम्हें मौसम का ज्ञान नहीं है, तो वो कह रहा है मुझे स्वेटर की जरूरत है, तुम कह रहे हो नहीं स्वेटर अभी नहीं, तुम हल्के कपड़े पहनो।
और जब गर्मी आई तो बोले नहीं अब स्वेटर पहनो। पहली बात आपको समझ होनी चाहिए कि किस व्यक्ति को कब क्या जरूरत है, क्या देना चाहिए, अपने आप को भी और आपको भी क्या देना चाहिए, क्या लेना चाहिए। किसी को मलेरिया हुआ है और तुम कह रहे हो गर्मी है हवा लो, अरे भाई तुम्हें हवा ठीक लग रहा है, उसको नहीं, मलेरिया हो चुका है। अब तुम कहो नहीं यार कितना गर्मी है, तुम्हें समझ में पसीना आ रहा है, तुम्हें आ रहा है, तुम्हें आ रहा है, अब वो कांप रहा है तो क्या तुम नाटक कर रहे हो, मलेरिया हुआ है उसे, समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या करे, उसमें उसका क्या दोष है। कहने का मतलब है आप अपनी बातें किसी पे थोपिए मत। और ज्यादातर हमारे देश में, हमारे समाज में यही होता है, अपनी बात एक दूसरे पे थोपते हैं, सामने वाले की स्थिति नहीं समझते कि वो समझने के लायक नहीं है, उसकी तैयारी नहीं है, नहीं हमने समझा तू भी समझ, नहीं उसकी प्रबल इतनी बुद्धि है, आप क्यों नहीं समझते, उसके स्तर से आप समझाओ, नहीं तो छोड़ दो उसे। आपको पसीना आ रहा है, उसे मलेरिया हुआ है, आप जरा समझो। अपनी बातें किसी पे मत थोपिए, ज्यादातर ही होता है हम अपनी बातें दूसरों पे थोपते हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ उससे, लेकिन हम कहते हैं नहीं ये स्टैम्प मारते ये सही है। अरे सही है, तुम्हारा क्यों कुछ नहीं हुआ अभी तक, क्या बेस है, क्या आधार है, क्या आधार है, क्या बेस है। आप जिस मार्ग को स्टैम्प मार रहे हो उस मार्ग से आप क्यों नहीं पहुंचे फिर, और आप कैसे कह सकते हो कि ये मार्ग आपको पहुंचाएगा या किसी और को पहुंचाएगा। अपना बोल सकते हो लेकिन किसी और के लिए कैसे बोल सकते हो। लेकिन ज्यादातर यही हम कर रहे हैं, हम दूसरों का मार्ग उठा के खुद नहीं पहुंचे लेकिन स्टैम्प मार मार के लोगों को दे रहे हैं, ये लो ये लो। हाँ लड़ाई भी करते हैं और हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ। हम ऐसे ऐसे आपको बताऊं, वेदांत पढ़ाने वाले, ध्यान कराने वाले टीचर से मिले, उनकी दुर्दशा है। और वो कई ध्यान सिखाते हैं, ध्यान एक ही है, ध्यान का भी ब्रांड बना दिया। कौन सा ध्यान करना है, मेनू कार्ड, भोजन की तरह मेनू कार्ड लीजिए, कौन सा ध्यान करना है, किस साधना में बैठना है बताइए, इस साधना का ये चार्ज है, इस साधना का ये, ध्यान का ये, लीजिए मेनू कार्ड बताइए। एसी कमरा चाहिए, सामान्य हॉल कौन सा चाहिए, चाय कॉफी ठंडा क्या लेंगे। हाँ ये हाल है, नाश्ते में क्या लेंगे, ये हाल है। अध्यात्म के नाम पे पूरा एकदम व्यापार हो गया है, शर्म आती है। अध्यात्म कभी बेचा खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन बेचा खरीदा जा रहा है, वो भी भारत जैसे देश में, आध्यात्मिक देश में। ये शर्म की बात है। मां का दूध बच्चे के लिए कभी नहीं बेचा जाता। माँ का दूध अगर अपने ही बच्चे को बेचे माँ, तो आपको क्या उसका नाम दोगे बताओ, उस माँ को क्या कहोगे, बोलिए। मुझे मेरे समझ से माँ नहीं हो सकती। सिंपली ये मशीन, वो मशीन है बच्चों को पैदा करने वाला सिर्फ। नहीं, मुझे तो यही मुझे लगा कि भाई वो माँ नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो माँ नहीं हो सकती, जरूर उसके स्तन से दूध नहीं आ रहा है और कहीं से आ रहा है, कुछ लगा ली है, उस बच्चे को धोखा दे रही है। अगर वो पक्का माँ होगी तो अपने बच्चों को दूध तो नहीं बेचेगी। हाँ ये हो सकता है वो बच्चों को धोखा देने के लिए उसने स्तन वाला दूध लगा लिया हो और पिला रही है, क्या बात समझ गए। लेकिन जिस दिन वो बच्चे बड़े होंगे उन्हें भी पता चल जाएगा, कभी न कभी तो पता चलेगा, कभी न कभी पता चल जाएगा। ये देखो ये पिल्ला है, कल हमने इसको चिक्की दी और फिर वो फ्रूट वाला वो था ना मीठा, और जैसे ही मैंने उसको दिखाया वो छोड़ के तुरंत आ गया। मतलब इसको इतना ज्ञान है। और वो पैक था, कल कोई था उस समय आप थे ना, उसने नहीं ले रहा था, पहले उसको नहीं लेके वहां तक गया और जैसे ही मैंने उसको इसे दिखाई वो छोड़ा
और ये आके यहाँ बैठ गया, मतलब उसको भी ज्ञान है ये माल बढ़िया है, और फिर ये खाने के बाद फिर वो गया वो भी खाया। वो जानवर है, पता चल ही जाएगा। क्या पता चल ही जाएगा, आज नहीं तो कल। आप क्या बोल रहे हो, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। कब तक लोगों को धोखा दोगे, कभी न कभी सच्चाई सामने आएगी आएगी। वो कहा गया है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट की बातों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से कब तक सेंट मारे रहोगे। हाँ, समझ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ध्यान एक है, दो नहीं। ध्यान एक ही, दो नहीं। एक है क्षणिक ध्यान, ठीक है। उस क्षणिक ध्यान से निकालने के लिए आपको फिर एक ध्यान से काम करना पड़ेगा, ठीक है। और एक है परम ध्यान, वो अपने आप घटित होगा, ठीक है। और ये भी घटित जरूरत में हो रहा है, ये भी अपने आप ही हो रहा है, मिला जुला के ध्यान करना नहीं, बात साफ। ध्यान से जांचना है। देखो फिर ध्यान आ गया वही, बस करना नहीं है। लेकिन आज आदत हो गई है कुछ करने की। कोई कह रहा है यहाँ ध्यान करो, कोई कह रहा है यहाँ करो, कोई कह रहा है यहाँ करो, कोई कह रहा है सांसों पे करो। ये हालत है। आप सांसों पे कितना भी ध्यान करो, आप बहुत करोगे, बहरमुखी जाने नहीं दोगे। क्या करोगे, बहरमुखी जाने नहीं दोगे, अचेतन मन में जाने नहीं दोगे। सांसों के द्वारा आप यही केंद्रित कर लोगे, लेकिन उठोगे तो कहाँ जाओगे, जहां रहोगे वही ना। काश छुड़ाने का काम करते, लेकिन आपने विधि द्वारा जबरदस्ती रोक दिया। उठे तो आप वहीं गए, और सालों से ही हो रहा है आपके साथ। एक समय ऐसा आएगा जिस शरीर के द्वारा विधि कर रहे थे, शरीर के काम करना कम हो जाएगा, आप वो विधि भी सही तरीके से नहीं करोगे, और तब पछताओगे, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। और जरा सा क्या होता है, उसमें बॉडी रिलैक्स होती है। क्या होती है वो, तो आप बस में यात्रा करो, झपकी आती है, रिलैक्स होती है, सोने के बाद रिलैक्स होती है। आप आराम में मत जाओ, आप ध्यान के नाम से आप आराम कर रहे हो, आराम ही कर रहे हैं, बस वही है। ऐसा ना करो। आप अपने आप को छुड़ाओ, काम करो, मेहनत करो। आप 1 घंटे ऐसे बैठ जाओगे ना कुछ केंद्रित करके, 1 घंटे बाद पता चलता है कि शरीर नहीं है। मैं किया हूं ऐसा नहीं, मैं प्रयोग करके बोल रहा हूं, ऐसे थोड़ी ना आपको बोल रहा हूं। मैंने भी इसका प्रयोग किया है, बात समझ रहे हैं। हमने भी इसका प्रयोग किया है। तो 1-8 घंटे के बाद पूरा लगता है शरीर है ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर उठते हैं वहीं पाते हैं, फिर उठते हैं वहीं पाते हैं। अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, अच्छा लगता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको तो यात्रा करनी है, आपको तो यात्रा करनी है। इसलिए जीवन में सोच समझ के आगे बढ़ो। ध्यान के बारे में जब भी बोला जाएगा इस दुनिया में, तो बोलने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन बोलना तो वही पड़ेगा जो है। इस पत्ते के बारे में जब भी बोला जाएगा पृथ्वी पर, तो इस पत्ते के बारे में बोला जाएगा। समझाने का सरल तरीका आप ला सकते हो, लेकिन समझाना तो वही पड़ेगा जो है वो। हाँ, आप उसमें कुछ थोड़ी मिला सकते हो। आपका समझाने का तरीका सरल हो सकता है, लेकिन आपको बोलना तो वही पड़ेगा जो है, उसी के बारे में बोलना पड़ेगा ना। मतलब थोड़ी ना बदल सकते हो, मतलब बदल सकते हो। पहले नदियों से पानी पीते थे, तालाब से पीने लगे, कुआं से पीने लगे, गांव-गांव में नल लगा दरवाजे पे, अब घर घर में नल लग गया, कमरे कमरे में नल। लेकिन मतलब तो एक ही है, पानी पीना, प्यास बुझाना। मतलब दो था। जब लोग नदियों से लाते तो भी मतलब यही था, स्वास्थ्य और प्यास बुझाना, ठीक है। और आज भी मतलब उतना ही है,
पानी आपके कमरे तक आ गया क्या? पानी आपके कमरे तक आ गया, लेकिन मतलब तो यही है, स्वास्थ्य और प्यास बुझाना, कि मतलब बदल गया? मतलब आप कभी नहीं बदल सकते, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। और ध्यान तो हमें बचपन से दिया जा रहा है, जा रहा हूं मम्मी खेलने या माँ खेलने, माई खेलने, हाँ जय बचा के खेलना, बचा के खेलना, ध्यान से खेलना, हाँ बचा के खेलना मतलब ध्यान आ गया। जरूरी नहीं कि ध्यान बोलना ही पड़े, आपको हर काम बाहर करना है, ध्यान से ही करना है। ध्यान अपने आप आता है आपके काम में, बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। ध्यान से बाजार जाना, ध्यान से पढ़ना, अगर बोल रही है पढ़ाई सही तरीके से करना, उसमें भी ध्यान आ गया। जरूरी नहीं कि ध्यान शब्द बोला ही जाए। जब भी आप कुछ करते हो तो पहले ध्यान बाद में ध्यान आ ही जाता है, लेकिन आप क्या जब ध्यान करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि प्राकृतिक हो रहा था, तुम करने लगे तो दायरे में फंस जाओगे, गड़बड़ियां हो गई। कि अपने आप हो रहा है, शुरुआत में भी बाद में भी। मतलब आप बेईमानी भी करते हो तो ध्यान से, वहां भी ध्यान आ रहा है, ऐसा नहीं है। आपके बेईमानी में भी ध्यान आता है, नहीं आता क्या? मतलब ध्यान शुरुआत में ध्यान, आखिरी में ध्यान है ही है। मतलब इसको करना औरना नहीं है भाई, आप इसे समझिए बहुत गहराई से, समझकर अपने आप को निकालना है ध्यान से। मतलब अपने आप आ रहा है। इसमें कुछ भी बोलना हो तो आप लोग बोलना, हाँ आप भी बोलना। जी, इस ध्यान के सच्चे शास्त्रज्ञ, साइंटिस्ट गोरक्षनाथ है, जो मच्छिंद्रनाथ के शिष्य। क्या उन्होंने 1600 नहीं, क्या 41 विधियां उन्होंने ढूंढ निकाली, लेकिन ध्यान की। मतलब एक ही था, तरीका अलग अलग था। तो क्या उनके पहले लोग ध्यान नहीं करते थे? करते थे। उनके पहले दुनिया ही नहीं थी। अरे भगवान शंकर ने 112 विधियां, नहीं, शंकर के पहले नहीं था दुनिया। अभी उसके बारे में तो हमें नहीं ज्ञात। नहीं, वही बोलो, शंकर के पहले दुनिया नहीं थी क्या? हाँ, शंकर के पहले दुनिया नहीं होगी? मुझे उस दुनिया के बारे में नहीं मालूम। नहीं होगी ना, शंकर के ऊपर भी तो कोई होगा। आप वहां बैठकर बोल रहे हो, मैं यहाँ बैठकर बोल रहा हूँ, इतने अपने दोनों में फर्क है। और उन्होंने इतनी विधियां आदमी को पहुंचने के लिए ही बनाई। आप यहाँ हो, मैं यहाँ हो के बोलूँ, आप वहाँ हो के बोलो, ये नहीं, क्या आप बोल रहे हो वो मायने है। तो ध्यान की विधियां जो की है, आदमी को आप जो बोल रहे हैं वहीं पहुंचने के लिए। विधियां अलग अलग है, मतलब एक ही है। हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो और हमें मूल वहाँ मतलब समझे ना। वहां पहुंचने के लिए आदमी को प्रैक्टिस की जरूरत है। क्या प्रैक्टिस कि करना? भाई वो बैठे, हाँ। वो ध्यान दे, क्या धीरे दे? धीरे क्या धीरे क्या सदे उसमें। बताइए क्या? और फिर वो आप बोलते हैं ना कि भाई ध्यान करना है और उसको जांचना है, कि कोई भी सामान्य व्यक्ति को बनने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं बनेगी? देखना आप, क्यों नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? आप बोल सकते हो। आप कैसे बोल सकते हो कि नहीं बनेगी? तो मालूम है ना, हम इतने सालों से करते और क्या? इतने लोगों से जुड़े ध्यान के बारे हाँ। में, और इतनी सारी उसके ऊपर की रिसर्च हम जरूरत कर ही नहीं सके। है और इतना रिसर्च हमने की। भी इतनी विधियों में से गए। लेकिन मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, बहुत सरल तरीके से हो सकता है। तो आप ध्यान करना नहीं बोल रहे हैं, नहीं, एकदम नहीं। और ध्यान को जांचने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, ध्यान ये को जो जांचने के लिए practice है, नहीं, सामान्य नहीं, व्यक्ति नहीं, के नहीं, नहीं, लिए। ध्यान को जांचने के लिए नहीं, अपने काम को जांचने के लिए। हाँ, तो वो मैं बाद में उलझा काम का को हूँ, ध्यान जांचे। को जांचने के लिए नहीं। 24 आवर उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो जब वो आधा बढ़ेगा घंटा ना, बैठेगा, वो अपने तरीके से बढ़ेगा। उसको कैसे करना है वो अपने तरीके से करेगा। जरूरी क्या बैठना ही पड़े? वो अपने हाँ, काम को करते हुए ध्यान से करेगा। धीरे धीरे करेगा। वो उसको वो काम उसके में ऊपर है। ध्यान लाना वो- समझ में नहीं आता, इसलिए वो तो वो ये उसके विधियां है। ऊपर है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप खड़े होके कहो चाहे बैठ के करो। मैंने कहा जैसे आपको करना है वैसे लेकिन करो। कोई भी ध्यान की विधि है, करते हो तो तुम्हें ईमानदारी से करना चाहिए, सत्कर्म नहीं, करना कौन सी चाहिए। विधि करोगे बताओ? कौन ये क्या? सारी जो भी क्या? साधना करते हो तुम, मैं तो कह रहा हूँ, कोई तंत्र की करो, कोई भी करो, मैं उसको कह रहा ये हूँ, जोड़ दो तो ये डबल इंजन का हो सकता तंत्र तो कभी
तंत्र तो कभी आपको पता है, तंत्र तो कभी उस तक पहुंचा ही नहीं सकता, आपको भी पता है। इतने समय से ध्यान, ये सारी साधनाएं तंत्र कभी, स्पीड में, अच्छा सुनिए तंत्र ना, कभी पहुंचा सकता ये है? ईमानदारी चाहिए और सत्कर्म चाहिए, डबल स्पीड लेगी, तंत्र कभी पहुंचा सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं पहुंचा सकता। फिर लेकिन कैसे कह दिए? फिर सारी फट से साधनाएं इन चीजों से जोरदार हो सकती है। तंत्र से कभी आत्मिक कल्याण हो सकता है? तंत्र से कभी आत्मिक कल्याण हो सकता है? तंत्र बाहरी के लिए है। सारी ध्यान की साधनाएं जिसको ईमानदारी और सत्कर्म जोड़ दे तो दुगनी हो तो जाए। ध्यान की साधनाएं क्या है? और ध्यान करने वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे ईमानदार मैं होता है। वही जो तो कह समझो रहा झूठ हूँ। बोल रहा है, मैं बेईमानी कर, धीरे धीरे वो समझ आने लगती है उसको कि भाई वो एनर्जी भी काम करना शुरू कर मैं देती है। वही आपसे पूछ रहा हूँ। बात क्या हो जाती है मैं स्वामी वही जी? पूछ रहा हूँ कि देखिए, कौन सा ध्यान, कौन सा ध्यान, क्या ध्यान? आप जो बोल रहे हैं ना ध्यान, वही पहुंचना है सभी को, लेकिन डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, इसीलिए प्रैक्टिस है सामान्य व्यक्ति के लिए। यहाँ कोई सामान्य नहीं है ना, आप सामान्य समझते हो, हम इनको सामान्य नहीं समझ रहे हैं। वो ये आप समझ रहे हो ना, हम नहीं समझ रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, मैं तो सामान्य व्यक्ति की बात कर वो रहा हूं। आप कह रहे हो ना, हम इन्हें सामान्य किसी को नहीं समझते, सब अपने आप में है। यहाँ कोई अगर समझ में आ गया सामान्य नहीं है। सामान्य क्या मतलब? जिसे समझ में नहीं आया तो उसके लिए तो बोला भी नहीं जा सकता, वो मंदबुद्धि है, पागल है, या तो अबोध है, ये इनको कह सकते हैं सामान्य। और जिनको समझ में आ रहा है वो सामान्य है। आप उन्हें सामान्य समझते हैं? जिनको समझ में आ गया वो सामान्य है। सामान्य कौन है? जिन्हें समझ में नहीं आया। इसीलिए मैं बोला नहीं। क्यों बोला नहीं? नहीं, हम आपको बोल रहे हैं, बोलो। हाँ, इसीलिए नहीं बोला कि भाई आप वहाँ बैठे, आप जो बोल रहे हैं वो बात बैठने की सुनना नहीं है, कहीं भी बैठो। जगह बदलने से स्थिति नहीं बदल सकती। प्रिंसिपल साहब भी बोले कि सिर्फ बैठ रहे, ये हो रहे। हाँ, किसी आदमी के लिए भाई ईमानदारी से नहीं कर रहा है, सत्कर्म से नहीं कर रहा, तो नहीं आगे बढ़ेगा वो। कहने का मतलब मिला जुला के आप लोग ये समझ लीजिए कि ध्यान करना नहीं है, हर काम को ध्यान से करना। और कहाँ कहाँ उलझे हुए हो, ठीक है, जब दृष्टा भाव से आप बैठ जाओ, चाहे जैसे भी आपको लगे, आप अपने आप को देखो, और जहाँ जहाँ उलझे हो वहां से अपने आप को निकालिए, फिर ध्यान से ये अपने आप आता है। हमें आपकी बात बहुत अच्छी लगी थी। करना नहीं पड़ता। ध्यान तो फिर 24 घंटे है। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ, आपको ध्यान- सचेत होना है। बात ये बैठने है। की उठ है ही नहीं। अभी उस सचेत के विविध मार्ग हो सकते हैं, हाँ, तरीका अलग अलग हो सकता है, इतना सारा है, तरीका अलग अलग हो सकता है। और आदमी इतने वेरियस टाइप के तो- आदमी है सारे, तो हर एक आदमी एक ही टाइप से चल नहीं पाएगा। उसका हर, जैसे हाथ का अंगूठा सबका एक नहीं है, वैसे आदमी के स्वभाव है। तो इनको किसी को कौन सी दवाई, कौन सी मैं यहाँ दवाई- आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। जितने लोग बैठे हैं, अगर कुछ उसमें न समझ में आए तो मुझसे पूछेंगे। ये ध्यान की विधियों के बारे में मैं वही लेकिन कह रहा हूँ, पहुंचना है सचेत मैं के पॉइंट। एकदम सरल तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। ये तरीका आपको, जब आपको अगर लगे कि नहीं मैं और तरीके से पहुंच जाऊंगा तो पहुंच जाना, नहीं हो तो ये अपना लेना, बात खत्म। और आप जो और बता रहे आपने हैं, क्या उससे पूरा बोला जीवन सुधर कि भाई जाएगा। तुम्हारी ध्यान, कोई भी साधना करते हो, साधक हो, तुम करो एकदम। बस उसको ईमानदारी और सत्कर्म ये करो। मूल है, लेकिन इस हाँ। समय ध्यान के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, तुम तुम्हारा करो, उसको इस ये सारी बात इस जोड़ो। समय ध्यान के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे माइंड में फिट हो गया है कि ध्यान करना है, और ध्यान करना नहीं है। वो हो जाता है। ध्यान करना नहीं है, ध्यान से काम करना है। बात ये है, गड़बड़ हो गया है, संदेश गड़बड़ चला गया मार्केट में, इनको वहां से निकालना है। हाँ, हर आदमी कह रहा है मुझे ध्यान सिखाओ, उसे कहना चाहिए कि मुझे काम करने का तरीका सिखाओ, उसमें ध्यान तो आ जाएगा। आज लोग इतना भटक गए हैं कि लोग कह रहे हैं मुझे ध्यान सिखाओ, नहीं, उस व्यक्ति को काम करने का तरीका सिखाओ, ध्यान आ जाए। घंटी ध्यान कर लिए, बाकी समय ठगने और बेईमानी का काम कर रहे हैं। वही कह रहा हूँ कि ध्यान सिखाना आप जो सीखना ध्यान नहीं बताए है, वो 24 घंटे का ध्यान है। ध्यान सीखना सिखाना नहीं है, ध्यान से काम करना है। ध्यान तो हर वक्त आ रहा है, आना चाहिए। वही आ रहा है, तो ध्यान करना नहीं है, ध्यान में होना ध्यान है।
क्या? होश में करना है। ध्यान में होना ध्यान है। जब आप कुछ कर रहे हैं, पहले ध्यान गया, ध्यान से काम करके ध्यान से भी मुक्त हो जाना, बात खत्म। यही है ध्यान, और इससे अपने आप को निकालना। बालक आपके समझ में आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आएगा, धीरे 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 प्रयास करते रहो। आ रहा है ना, पहले से समझ में तो आ रहा है ना, क्योंकि हमारे माइंड में कुछ फिक्स कर दिया गया है, वो निकल नहीं रहा, वो निकल नहीं रहा। बात ही है। बात ये निकलेगा, धीरे लंबे धीरे समय निकलेगा, से वो भर दिया गया है। निकलेगा। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जैसा है वैसा आपको बता रहा हूँ। आपका बात सही है। विचार तो रोक नहीं सकता, मेरे को मालूम नहीं है, अभी धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। विचार तो रोक नहीं सकता, उसमें राग द्वेष आ रहा है। अरे पुराना वाला काम है ना, उसमें एक व्यक्ति का याद आ गया, उसके पास राग है, इधर द्वेष है, ये दो आ रहा है। ये खाने का याद आ गया, राग है, द्वेष है, ये आ रहे हैं। इससे कैसे निकालूं मैं? क्या? विचार तो रुक नहीं सकता है। हाँ, विचार आ रहे हैं माइंड में, एकदम। वो विचार में क्या है, राग द्वेष है, ये दो विचार आ रहे हैं। एक विचार आता है ना, उसमें एक राग है, एक द्वेष है। एक खाने का आता है, इसमें राग है, द्वेष है, ये अच्छा है, ये नहीं है, अच्छा नहीं है। एक व्यक्ति का विचार आता है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, आ रहा है। अभी पुराने का, अभी नहीं का, इसमें कैसे निकालूं मैं? अब पुराना वाला तो हिसाब किताब अब करते रहो, अब समझते रहो, निकलेगा। अब आगे मत करो। अरे अभी हो नहीं रहे, हाँ। बट पुराना वाला आ रहा है। पुराने वाला निकलेगा, जैसे अभी जैसे 30 समझ। साल में अरे की याद नहीं आ रहे है, किधर किधर गलती हुआ था उधर याद आ रहे है, उधर अपमान हुआ था, कुछ हुआ था उधर, वो याद आ रहे है मेरे को। मैं एक काम करता था, छोटी गलती कर दिया, दूसरा वाला बोल दिया ये छोटी चीज ध्यान नहीं रख सकते आप, वो आदमी की याद आ रहा है अभी। आएगा ना, हाँ, सब वो आएगा, सब है, एक एक खुलेगा, कुल तो आया अभी। एक एक खुलेगा। अभी ध्यान से देख रहे हैं, वो छोटी चीज में ध्यान रख के कर दिया था, वो सफाई हो रहा था। उस टाइम में ध्यान में कर रहे था, वो अभी नहीं आ रहा था, आ सकता था, बट वो टाइम गलती कर दिया, अभी आ रहे हैं मेरे को। आएगा ना, हम्म, अब उसके लिए पश्चाताप होगा, ग्लानि होगी, क्या आंखों में आंसू आएंगे। अभी ध्यान लग रहा है मेरे, वो टाइम तो हो गया। अभी जैसे ध्यान जैसे लगेगा। समझ बढ़ेगी वैसे वैसे सब सामने आएगा। उसके लिए तुम रोओगे, उसके लिए गिड़गिड़ाओगे, उसके लिए आंसू आएंगे। अभी तो शुरुआत है, पश्चाताप होगा, घुटन होगी, ये मैंने क्या कर दिया, उसके साथ मैंने कितना गंदा व्यवहार किया। अभी सब आएंगे तुम्हारे सामने, सब आएंगे। विचार तो रुक नहीं सकता, वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। विचार उसमें तो आते जाते हैं, जाते हैं। ठीक है। वो सही है बात। तो बोलिए। विचार को रोकना क्यों चाहते हो नहीं, मैं रोक है, मैं बोल रही। बोलिए। आप? एक्सेप्ट दोज हु कम, जो आता है उसे आने दो, और जाता है उसे जाने ये दो। कहना बड़ा आसान है, आता है आने दो जाने दो। हाँ, जब आता है तब पता चलता है। And say them goodbye to those who go. हिंदी भी बोल देना। और जो जाता है उसे जाने दो। हाँ अब मैं वही तो कहूंगा, जिसमें जी रहा हूँ वही कहूंगा। हाँ, आसान या कठिन ये आप जाने, इट्स नॉट माई मैटर। हाँ। कहना आसान है, और आने मैं दो, तुमसे जाने नहीं दो। कह रहा, ये भी अपने आप से ही कह रहा हूँ। तुम्हें लगता हो ये तुम्हारी व्यवस्था हो सकती है, बोलो भाई। That's तो all. तुम्हारी इनके लिए कही नहीं रहो तो सुनने का मतलब नहीं है। बोलो। To make understand myself. अरे आप उनको, आप वहाँ बैठा करें, आपको हटा देंगे वहाँ से। Definitely, उनको I रोका don't ना करें। want to go there. आप बगल में बैठ के यही करना है आपको। नहीं फिर ये कौन सा आपने तरीका चुन लिया नया? आपको किसी का रोकने का अधिकार नहीं है। नहीं आपने उनको काम नहीं, छोड़ दीजिए आप, यही तो बात है। हम कई दिन से देख रहे हैं कि वो कुछ बोलना चाहते हैं, हाथ रख देती हैं। ये कौन सा तरीका है? ये हम कई दिन से नोट कर रहे हैं। आप उन्हें बोलने दीजिए ना, आप ज्यादा उनसे समझदार हो गई। हाँ, उनको कैरेक्ट नहीं वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा लगता है। उन्हें बोलने दीजिए, बोलिए। आपको ऐसा लगता है आप समझौता कराने बैठी हैं। ये मत करिए, अच्छा नहीं है। आप जिस लिए बैठी हैं वो करिए, बोलिए।
तो जैसे आपने बताया कि अगर हम अपना विश्लेषण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ भी जो पिछला हुआ उसमें कई चीज़ हमको खटक रही है, उसको बदलने के लिए फिर काम करो, आप ऐसा बोल रहे हैं। एकदम काम करो, बदलने के लिए ईमानदारी और नहीं। सत्कर्म से। बदलने के लिए नहीं, उससे निकलने निकलने के अब लिए। तो बदल नहीं सकते। हाँ अब तो वो व्यक्ति पता नहीं तुम्हारे सामने है या नहीं है। हाँ अब कैसे बदलोगे? वो व्यक्ति को खोजोगे जितने के साथ बेईमानी किए, जितने के साथ आपका झगड़ा झंझट हुआ जीवन में, तो वो मिल पाएगा? अब नहीं मिल पाएगा ना। अब तो आपको संसार में लोगों के साथ ईमानदारी सत्कर्म करोगे तो निकलोगे। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे जब भी मैं जैसे विश्लेषण में बैठता हूँ तो एक चीज़ मेरे को खटकती है पिछला, कि किसी के साथ मेरा कुछ लेन देन बाकी था, मुझे कुछ रुपए लेने थे, वो उन्होंने दिए ही नहीं मुझे। बहुत बार फ़ोन वगैरह किया, सब किया, एक प्रकार से धोखा हो गया मेरे साथ। तो वो चीज़ मेरे को हमेशा खटती है कि क्यों ऐसा हुआ। अब फ़ोन करता हूँ तो भी कोई रिस्पांस नहीं रहता है, या मतलब मैं एक प्रकार से वो भूल ही जाऊँ, ऐसा है उनके तरफ से कि नहीं देगा वो। पर फिर वो चीज़ खटकती है। तो अगर वहाँ पर मुझे उससे निकलना है तो मुझे क्या करना है? मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब छोड़ दूँ उम्मीद? और उम्मीद मतलब देखिए उसकी स्थिति परिस्थिति, क्या वो देने लायक है, नहीं दे रहा है, या मुझे उसकी ऐसा लगता है परिस्थिति कि वो नहीं मतलब देने लायक है। बहुत लोगों से, मतलब उसने ऐसा कुछ उसका नहीं। लॉस हो गया था बिजनेस में, ऐसा था। बस वही। तो उसने लिया था, हाँ। और बहुत लोगों का कर्जा उसके ऊपर है, तो वो धीरे धीरे चुकाऊंगा ऐसा बोलता है, लेकिन वो दे नहीं रहा है मुझे भी। और भी हमारे मोहल्ले के कुछ लोग हैं, उससे भी लिया हुआ है और किसी को भी नहीं दे रहा है। अब तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? या तो एक तरीका, मतलब उन लोगों ने भी समझाया कि या तो हम एक साथ होकर के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, पर वो मैं देने चाहता की हूँ उसमें स्थिति, फिर मेरा भी मानसिक रूप से मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। देने की स्थिति में वो है उसके मैं पास। उतना मतलब बहुत समय से मिला नहीं हूँ उससे, तो पता नहीं है, लेकिन वो कुछ कुछ करके भी देता तो दे देता। तो नियत की बात है मेरे हिसाब से। और नियत की बात है तो आप अगर जितनी ताकत है वसूलने में लगा दो, और अगर वो मजबूर है और आप उस लायक हो कि अपने आप को संभाल सकते हो तो छोड़ दो। दो बातें हैं। अच्छा, अगर नीयत उसकी खराब है तब तो आपको पूरी ताकत लगा के लेनी चाहिए, और अगर उसकी परिस्थिति गड़बड़ है, ठीक है, तो आप उस लायक हो कि उतना पैसा सह सकते हो, कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है, तो छोड़ दो। उसको बोल दो जब आपकी इच्छा हो दे देना। अच्छा, क्या उसको बोल भी दो कि मैं अब आपको नहीं बोलूँगा, या तो आप ठीक है मैं समझ गया आपके पास नहीं है, जब आपके पास होगा तो दे देना। आप जानो, आपका काम जाने। तो ये कैसे मैं जज कर सकता हूँ कि वो ये आपको अच्छा, ये आपको उससे- आपको जांचना अगर पड़ेगा ये उसकी उसको स्थिति। बोलेगा कि जब आपको मिलेगा तब देना, तब इसका ख्याल उसी तरफ रहेगा। उसमें एक अच्छा एक बन रास्ता जाएगा, है। आशा बन जाएगी मेरी। इनके लिए वाइब्रेशन उसका अच्छा छूटने लगेगा। हाँ, उससे क्या है, अगर ये भूल ही जाए तो उसके लिए वो अच्छा है। बात भूलना नहीं है, ऐसे नहीं भूला जाता है। दो स्थिति है, अगर नीयत खराब है तो वसूल लो, और मजबूर है तो छोड़ दो, और बोल दो जब आपके पास हो तो देना। बस इतनी सी बात है। फिर वो उम्मीद बन जाएगी ना स्वामी जी। किसकी उम्मीद? आप तो उसके ऊपर छोड़ दिए ना। नहीं, फिर एक उम्मीद है कि कल नहीं, तो दे देगा। उम्मीद ये है कि वो होगा तो दे देगा, कोई बात नहीं, इसमें आप फंसे नहीं रहोगे, क्योंकि आपका पैसा है, तो आप फंसोगे नहीं, राग द्वेष नहीं होगा। समझ गए? इस तरीके से निकल सकते हो उससे। तो अब ये मैं अगर उससे बात ना करूँ, अपने ही मन को समझा लूँ कि ठीक है नहीं आएगा। नहीं समझा सकते। नहीं समझे, हो सकता है, नहीं, हो ही नहीं सकता। मेरे साथ हुआ आपके है साथ ऐसा। हुआ है ना। मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ? और ये भी सामने पता है कि किसी ने उधार मांगा क्या है। हुआ है, जरा कहानी बताओ। मतलब किसी ने मेरे पैसे खाए, हाँ उसने दिए नहीं। हाँ फिर मैंने अपने आप को समझाया, हाँ नहीं दे रहा है तो मुझे क्यों चिंता करनी है। हाँ इधर से आया इधर से गया, हाँ मैंने थोड़ी मतलब लाया था कहीं हाँ से। हाँ भगवान ने दिया, भगवान ने लिया। हाँ
तो कुछ वक्त के बाद मेरे दिल से निकल गया। कितने समय? कम से कम 5-6 महीने लग गए। 5-6 महीने। 5-6 महीने और ये लगे। इतनी बात इनमें अगर बोल देंगे उससे तो तुरंत निकल जाएगा। तो 5-6 महीने का ही को इंतजार। पता नहीं आपका 5-6 महीने। हमने 5-6 महीने आपका लगे। कितना अमाउंट था? कोई 1.5 लाख रुपया था। आपका कितना? 30,000। चलो, आपका तो कम है, इनका ज्यादा था। तो इनकी फिर उम्र मैंने भी ज्यादा। मतलब उसकी मेरे बात 2 करोड़ है अब बताओ, और रिलेशन वाले लोगों ने लिए। अब बताओ, अब बताओ। और इसी साल 2 महीने हो गए, किसी ने मेरे से पैसा मांगा 1 लाख रुपया। हाँ। मुझे पता है कि अगर मैं दे दूं, ना भी नहीं कर सकता हूँ, हाँ भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये पता है अगर मैं दे दूं ये वापस नहीं देगा। फिर वो बोलता, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोलते बोलते 5-10 बार उसने बोला। फिर मैंने कहा ये भी मतलब तंग करेगा, ये भी मतलब हटेगा नहीं, मांगता रहेगा। मैंने बेटे को बोला ये 10,000 दे दो उसको, तो वो चुप करेगा। 10,000 से उसको बोलना इतना ही था उसके पास, ये वापस नहीं आएंगे। ये पता है मुझे ये वापस नहीं। उसने कहा फिर क्यों दे रहे हो? आपका मैंने कहा, रिलेशन उसको वाला चुप है? कराने के लिए। आपका रिलेशन वाला है? रिलेशन हाँ, तभी दिए। तभी दिए ना, तभी हाँ, दिए। वही वही। तो 10,000 मैंने कहा ये वापस नहीं आएंगे, ये नहीं सोचना कि ये कल ये वापस देगा। तो वापस नहीं देगा, लेकिन उसको चुप कराने के लिए ये 10,000 रुपये दे दो। और दे दिए तो बात खत्म। यानी कि उसी वक्त मैंने छोड़ दिया, ये नहीं हाँ, देगा। अपने तरफ से उम्मीद छोड़ दिया आपने। हाँ, नहीं हाँ। आएगा वो। हाँ, जो हमें उम्मीद छोड़नी है उस बारे में। नहीं, ये इन्होंने पैसे तो के बारे कहा, ये तो सीधा बोल दे तो ज्यादा हाँ। अच्छा है। क्या होगा उसके यहाँ से अभी लेने में इन्होंने कुछ तो ताकत दिखाई होगी। हाँ, समझना है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेने में ताकत दिखाई तो उसके जितनी ये ताकत दिखाए हैं उसके यहाँ से निगेटिव एनर्जी इनको आती है। उसने प्रत्यक्ष बोल भी दिया है हाँ, कि इस तरीके से आप इतना मेरे को फोर्स करोगे, फोन करते रहोगे, तो आपको पेमेंट कौन देगा? हाँ। मैं अब मजबूरी है, धीरे धीरे मैं पटा तो, रहा हूँ कर्जा। तो मेरे समझ से अगर आप ये उसे बोल दोगे कि ठीक है, मेरे भी समझ में आया, मैंने भी समझा कि आप मजबूर हो, आपके पास नहीं है, जब आपके पास होगा तो देना। तो वहां से क्या होगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी। बात ये है, मैं इनके लाभ के लिए इनको बता रहा हूँ। अच्छा, हमने इस बारे में कैसे समझ solution गए? निकाला? जी जी। गुरुजी, हमने उनको आदिवासी एरिया में रिलेटिव वो थे, उनको आदिवासी एरिया में स्कूल खोलनी, और मुझे उनका हेतु अच्छा लगा कि वो स्कूल खोलेंगे तो जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। तो मैंने इसीलिए उनको मदद की, और भी उनको टैक्स न भरना पड़े। मैं बैंक से देता था तो उनको टैक्स लगती थी उसके ऊपर। तो बोले कि मेरा सारा पैसा, इतना पैसा तो उसमें चला गया, बताया मुझे। तो फिर मैंने उनको कैश भी दी, गरीबों के लिए स्कूल बना रहे भाई, तो अच्छी बात है करके। लेकिन अभी वो स्कूल शुरू हो गई, गवर्नमेंट से भी उनको पैसा आना शुरू, क्योंकि आदिवासियों के लिए कुछ तुम काम करते हो तो कोई अनुदान गवर्नमेंट का उनको मिलता है। तो वो इस तरीके से उनका स्कूल अच्छे से चलने भी लग गया, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कोई भी पैसा लगाया नहीं। फिर मैंने ऐसे सोचा कि मैं और दूसरी जगह डोनेशन करता ही हूँ, जो सिंधुदाई सबका अपने नाम सुना होगा, जो इनके लिए अनाथ बच्चों के लिए काम करता हूँ। वहाँ पे मैंने, ये बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि दान एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं बोलना चाहिए, हाँ, तो प्रेरणा आपका- मिलती, नहीं आपका बोलना मत चाहिए। मैं तो वैसा। बोल रहा हूँ दिखा दिखा के करना चाहिए। हाँ। ये देखो दे रहा हूँ, अरे लेकिन ये हमारे यहाँ प्रेरणा नहीं मिलती है लोगों को। हाँ। बोलिए। तो मैं वहाँ 104 बच्चे अनाथ कई पिछले 22-24 साल से संभालता कि उनके पूरे साल का खर्चा मैं उठाता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि ये बच्चों के लिए दे दिया। अभी सारी कोशिशें कर ली, पॉलिटिकल वगैरह ये वो जो होनी चाहिए थी वो सारी कर ली मैंने एक बार की। चलो भाई, उनको अभी तो अच्छा परिवार चल रहा है, उनका सब अच्छा हो रहा है, अभी ऊपर से पैसे मिल रहे हैं तो अभी देने तो चाहिए। लेकिन उनकी कोई देने की नीयत वगैरह वो सारी ख़त्म हो चुकी है। गाड़ी घुमा रहा है इधर उधर, सब चल रहा है अभी। लेकिन मैंने ये छोड़ दिया कि मेरा सुकून, क्योंकि मैं उसका सोचूंगा तो मेरी जो आध्यात्मिक प्रगति, जो मेरी चीज़ें खराब होने लगे। मैंने घर वालों को तो बताया ही नहीं चीज़। हाँ, मेरे परिवार को तो बताई भी नहीं मैंने चीज़ें कि मैंने नहीं तो शायद मेरे परिवार खुद को खा लेता।
कि यार इतने हमारे पैसे उन्होंने लिए। मैंने उसको ऐसे ही और मेरे, लेकिन देखिए उसकी छड़ी वो किसी को दिखती नहीं है। अब जब मैं इधर आया उसके 12-13 दिन पहले उनका एक बेटे का एक्सीडेंट होकर खत्म हो गया। मैं नहीं चाहता, मैंने भी उसके आत्मा के लिए शांति मांगी है। मैं नहीं चाहता था कि ऐसी उनकी कोई हालत ये हो ऐसे, लेकिन हाँ, तो उसके ऊपर छोड़ दो, आपका रिटर्न कहीं ना कहीं से 1000 गुना होके आएगा। तुमने तो मदद करने का ही भाव रखा था ना, मैंने भी यही भाव रखा था कि आदिवासी लोग उसको बोल देना आप, हाँ उसको बोल देना, वहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी। बात ये है, ठीक है गुरुजी। जैसे कि हमारे द्वारा की हुई क्रिया में कोई और राग द्वेष में बंध गया, किया मैंने कुछ, उससे वो राग द्वेष में बंध गया। हाँ। अब वो एनर्जी मेरे लिए राग में है या द्वेष में है, द्वेष में है तो एनर्जी अलग आ रही है, राग में तो अलग आ रही है। हाँ। अब इसमें मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आपने काम किया है तो प्रभाव को पड़ेगा, नहीं किया है तो नहीं पड़ेगा। जैसे उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने दिया है उसे, लेकिन फिर भी बोल देना ठीक है, पॉजिटिव तो आने लगेगा। नेगेटिव का प्रभाव उनको भी नहीं पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है, भले वहां से कितना भी आए इन तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि ऐसा उन्होंने ऐसा उसके साथ कोई व्यवहार नहीं किया है। लेकिन अगर बोल देंगे पॉजिटिव आने लगेगा, बात समझ रहे हो? अब जैसे उस व्यक्ति की नज़र से देखो, उस व्यक्ति ने लिया, जैसे मैं लेबाल हूँ, इन्होंने दिया, मैं नहीं दे पा रहा हूँ स्थिति परिस्थिति और किसी कारण से, तो अब ये इच्छा में, मतलब ये तो ज़रूरत में है कि भैया दो मेरे पैसे, मेरी ज़रूरत है। मैं ही जानता हूँ सत्य क्या है कि परिस्थिति है या फिर है, लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आगे की ज़रूरत है या कुछ भी कंडीशन है। उस हिसाब से ये भी उसमें आ रहे हैं क्रोध में कि दे नहीं रहे हो और सब कुछ तो काम कर रहे हो, हमारा ही देने के लिए नहीं है, अमाउंट भी इतना बड़ा नहीं है कि तुम कर नहीं पाओ। अब ये इस सिचुएशन में ये वाला व्यक्ति तो गलत है, मैं तो गलत हूँ ना, लेवल। एक कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक पंडित जी के यहाँ एक आदमी गया, बोला मैं महाराज जी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ जिंदगी में, कुछ उपाय बताएं। बोले ऐसा है, नीलम पहन लो, शनि तुम्हें परेशान कर। महाराज जी नीलम कितने की आएगी? बता दिया उन्होंने अमाउंट, ठीक है इतने 1000 की आएगी, 20,000 के ऊपर बता दिया। नीलम बोले महाराज जी इतना पैसा तो नहीं। बोले ठीक कोई बात नहीं बेटा, 11,000 दे के मुझे हवन करवा लो मुझसे, शनि की हवन कर दूंगा। बोला महाराज जी इतना तो नहीं है। बोले बेटा एक काम करो, हर शनिवार मंगलवार जाके हनुमान जी को नारियल तेल सिंदूर ये सब चढ़ाया करो, लड्डू, ठीक है, तब शनि तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगा। बोले महाराज जी इतना पैसा तो मेरे नहीं। बोले बेटा तेरा शनि उखाड़ क्या लेगा तू बेटा निकल ले। क्या उखाड़ेगा? कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, क्या उखाड़ लेगा? शनि आके भाग जाएगा जब तेरे पास कुछ है ही नहीं है। क्या तेरे पास कुछ है ही नहीं है तो शनि क्या कर लेगा? तू निकल ले बेटा। नहीं जब है ही नहीं है तो आदमी क्या करेगा? आज क्या करेगा बेचारा? क्या करे? कोई क्या कर लेगा? जो उसके पास है ही नहीं है तो कर क्या लेगा? कुछ कर नहीं सकता। नहीं क्या करेगा? भाग लेगा? बर्बाद करेगा। नहीं क्या करेगा बताओ? कर ही नहीं सकता। क्या करेगा?
गुरुजी ये आपके पास तो आदमी आया नहीं था। नहीं मुझे नहीं तो फूल लगते हैं। हाँ? तो क्या कर लेगा बताओ? हाँ? जब हैया नहीं है तो कहाँ से देंगे? रहेगा तब न दे। है देने की इच्छा, नहीं है तो क्या करूं बताओ? समझ रहे हो? उसमें सही गलत नहीं देखा क्या हैया नहीं तो क्या सही क्या गलत? क्या सही गलत के लिए बचा क्या बताओ? सही गलत के लिए बचा क्या बोलिए? बचा क्या फिर? तो सनी क्या कर लेगा? निकल लो बेटा तू। सनी तो उसे परेशान करेगा जिसके पास कुछ रहेगा। ना लेना ना देना, गुरुजी मजा ही रहना। ये पैसे ये रिलेटिव देखो, हाँ। रिलेशन भी टूट गया। पैसे देकर मदद कर रिलेशन भी टूट गया। ऐसे ये भी आने हुई है। मेरा एक एस्ट्रोलॉजर दोस्त है इंदौर का, उसका कोई दोस्त पुणे में रहता है, तो बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके पास जाना। मैं कंपनी की गाड़ी से जा रहा था तो ट्रैफिक में फंस गए। मैंने देखा एड्रेस इधर ही करी, मैं मोबाइल में चेक किया तो एड्रेस पास में ही था। मैं बोला ड्राइवर को बोला कि गाड़ी तुम कहीं पार्किंग कर लेना, उतर कर मैं उसके पास चला गया। बताया ऐसे ऐसे मेरे दोस्त है, बोला ऐसे ऐसे मुझे पैसे मिलने रहे हैं। तो उसने मुझे 5 लाख की एक विधि बताई उनकी करने। मैं बोला 5 लाख और आएंगे गुरुजी, मेरे पास पैसे नहीं है अभी। मैंने ये बात 5 लाख की, देखो वो आदमी देखकर ऐसे करते ना, अमाउंट देख के। हाँ अमाउंट मेरी अगर अमाउंट 5,000 की बताते तो 5 लाख की पूजा नहीं बताता, तो 5 रुपए 10 रुपए 500 वाली बताता। बात अमाउंट की थी। नहीं, वो भी था बड़ा वैसे, नहीं बड़ा भी था, वगैरह ये करके। लेकिन अगर आप बोल देते कि 1 लाख मेरा बाकी है तो थोड़ी ना 5 लाख का पूजा बताता। 2000 तो फी थी एंट्री वाली, लेकिन हाँ। मैं दोस्त के पास से गया था तो उसलिए फ्री किया था, तो शायद दूसरी जगह से निकाल रहा होगा पता नहीं। तो फिर मैंने उसको ये पूछा कि समझो मैंने ये अमाउंट छोड़ दी तो क्या होगा? नहीं आप क्यों छोड़ते हैं बोले। मैं उसको बोल रहा हूँ कि फिर इतना ये भी करना पड़े 5 लाख अभी इसमें, तो इसलिए अमाउंट छोड़ दूँ तो क्या होगा? फिर जाने दीजिए। तो बोले आप अमाउंट, वो मुझे उसने भराया और क्या आप अमाउंट क्यों छोड़ रहे ऐसे हैं? हाँ ये छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे अमाउंट ऐसे लोगों से निकालना ही चाहिए बिल्कुल। मैं और मुझे 10 तरीके बताए, और जो टाइम लोगों को हर किसी को 10-10 मिनट देता होगा, मुझे उसने 1 घंटा दे दिया। देगा समझ ना। रहे हैं आप? हाँ? ये सारा मामला था। बात समझ में आ गया वाला? हाँ? हाँ? अब ये जो था कि कर्म के पहले और कर्म के बाद, जो पूरी बात याद में नहीं आ रही है कि जो भाव होता है उससे निर्णय होता है। आपके पुण्य, मुझे पूरी शब्द याद नहीं आ रहे हैं, बस समझ में है। तो अब एक भाव उठा था कि हाँ इस क्रिया को इस तरह से किया करेंगे। अब वो क्रिया अब स्थिति परिस्थिति के हिसाब से वैसी नहीं हो पा रही है। हाँ तो अब ये भाव में हम गिर गए। हाँ, तो नहीं। दूसरा भाव कहाँ उठा? बात दोनों भाव उठेगा ना तब कुछ होगा। नहीं समझा इस बात को। अरे भाई, एक भाव बना मैं करूंगा तो किया ही नहीं, तो दूसरा भाव आया ही नहीं, तो बात ही खत्म। दूसरा भाव तो कर्म के बाद आएगा ना, तो बात ही खत्म हो गई। समझ गए? वो शायद ऐसा बोलना चाह रहे कि यहाँ पे बताया था ना, कर्म से पहले कर्म के बाद, वही तो बता रहा हूँ। कर्म के पहले कर्म के बाद एक भाव बनता है, उससे फल का निर्णय होता है। तो दूसरा भाव तो आया ही नहीं ना। कर्म के पहले कर्म के बाद, तो कर्म तो हुआ ही नहीं। दोनों होना चाहिए। दोनों, अच्छा, दोनों होगा तभी कुछ होगा ना। प्लस माइनस मिलेंगे तभी कुछ होगा। दोनों भाव, कर्म होगा तभी दूसरा भाव पैदा होगा।
अच्छा, मतलब जो हमने भाव एक डाला, भाव बनाया, अब करने के बाद भी अगर दोनों मैच हो रहा है तो ठीक है। नहीं ठीक ठाक नहीं है, हाँ, दूसरा भाव मेन है, वो कर्म के बाद वाला। कर्म के बाद ही बनता है वो, अच्छा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम जो कर्म है उसको सचेतता से कर दें एकदम तो ही हमारा जो दूसरा भाव है वो उस हिसाब से होगा। ठीक, एकदम एकदम तो हमारे हाथ में सिर्फ कर्म जो है वो सचेतता से करने का ही वो है। एकदम भाव भी अगला हमारे हाथ में है भी कि नहीं, नहीं, आपके हाथ वो में भी हमारे हाथ में नहीं। आपके हाथ में यहाँ से यहाँ तक मारना था, बस लेकिन चोट आपके हाथ में नहीं था, चोट लगेगा ही लगेगा। क्या? तो कहने का मतलब कर्म जैसा करोगे वैसा फिर भाव आएगा, वो आपके बस में नहीं है। हर स्थिति में पूरा चौकन्ना और पूरा सचेतता के एकदम। साथ ही कर्म किया जाए एकदम तो ही अगला भाव, और अगला भाव अगर सही नहीं आ रहा है तो उसको भी जांचा जाए एकदम ताकि और अगली बार कर्म और अच्छे से हो पाए। इसी तरह से प्रक्रिया से खुद का सुधार हो पाएगा एकदम और इसी सुधार से धीरे धीरे क्षमता बढ़ते बढ़ते हम एक स्थिति पे आएंगे। एकदम समझ गए? ठीक है। महात्मा महात्मा नर्मदे हर गुरु जी।